ओम शांति। आज 1 मई 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को हमारे इस नई जीवन की नींव, इस सृष्टि जिसको बाबा परिवर्तित करते हैं, सीन बदलते हैं, उसकी नींव विराट ड्रामा के परिवर्तन की नींव, सत्युगी सृष्टि की नींव बाबा आज हमें उस नींव के बारे में बता रहे हैं। वो नींव कौन सी है? वो नींव है दो बातें। मीठे बच्चे, तुम आत्मा हो, मुझ पिता परमात्मा की संतान हो, तो तुम्हें बारंबार खूब घोट घोट कर ये पक्का करना है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। शायद जब हम नए नए आते हैं तब हम इस बात को बहुत अभ्यास में लाते हैं। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं ये भूलता जाता है। आज बाबा इसको ही पक्का करा रहे हैं। सुनते हैं मीठे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहां हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की कर लो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, दे अभिमान मिटता जाएगा। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। ये है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है ये तो सवाल ही नहीं उठता।
बाप से मिलता ही है वर्षा। ये है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वो है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। अब वह तो सब है लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहां तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप पास आए हैं, बेहद की प्रॉपर्टी लेनी। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के नशा चढ़ता है। हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। बाबा कहते हैं सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। क्यों बाबा कहता नहीं मिल सकती? शांति चाहते हैं पर बाबा कहते हैं नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? और 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 बाबा ने कई बार बताया है शांति मिलेगी शांति धाम में। क्यों? जब तक आत्मा और शरीर है कि दोनों इकट्ठे हैं, चुरपुर होती है, तो वो शांति नहीं है। शांति मिलती है परम धाम में, शांति धाम में। तो बाबा कहते हैं यहां तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। नहीं तो यहां क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। बाबा कहते क्या समझा? ये कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको भी पड़े हैं। ये तो बाबा है ना, पिता है। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, तो कहेंगे बाप दादा के पास जाते हैं। ये तो फैमिली हो गई। क्यों जाते हो? क्या लेने जाते? ये तो कोई समझ ना सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोत्रे पोत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो हैं आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं।
आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है। बिछुड़ते हैं ना हम लोग, 5000 वर्ष, 5000 वर्ष बिछुड़ गए थे, अब हम फिर से आन मिले हैं। एक ही बार मेला लगता है। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। ये है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। कौन? तुम आत्माएं। ये भी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। बाबा कहते हैं जो सन्यासी हैं पहले तो जंगलों में रहते थे, आजकल तो नहीं रहते हैं। और उनका काम था सन्यास धर्म की स्थापना, निवृत्ति मार्ग, परंतु आजकल तो बाबा कहते शादियां आदि कराते हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। जो कोई चंचलता ना चले, सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। कर्मेंद्रियां चंचल तब होती हैं जब हम उन पर कोई नियंत्रण और अंकुश नहीं रखते, जब हम अपनी मालिकपन की सीट पर नहीं होते हैं तो वो उपद्रव मचाते हैं, और जब हम अपने मालिकपन की सीट पर बैठते हैं वही कर्मेंद्रियां नियंत्रण में आ जाती। तो बाबा कहते हैं इसलिए आत्मा का पाठ बारंबार याद करना, बारंबार घोटना वो अनिवार्य है। बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहां होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हों तो फिर बात ही याद न रहे। ये मंदिर आदि क्यों बनाते? तो वहां कर्मेंद्रियां शीतल रहती हैं, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियां है नहीं, बाकी आत्मा में
ज्ञान तो सारा है ना, वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्मेंद्रियां वश नहीं हो सकती, बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो, बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, बाप एक ही बार मिलते हैं। जब शरीर का लोन लेते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ओहो, बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं, तब तो लखी बाबू थे। ये लखी बाबू को क्या हो गया है, जो कि अपना धंधा वगैरह सब छोड़ दिया, इसको क्या हो गया है। खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे। राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहां स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, ये है राजयोग। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। क्या करने आए हो भाई? हाँ, क्या करने आए हो? राजाई बट रही है क्या? राजाई बट रही है? अच्छा, राजाई बट रही है या राजाई पाने के योग्य बनना है, अपने को काबिल सिद्ध करना है? बट रही है, ठीक है, ऐसा ही समझे, मुबारक। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं। हाँ, एक मिनट, हाँ, हम उनसे पढ़ते हैं जिसको याद करते थे। बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। बच्चियां कहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वो तो वैकुंठ में मिलेगा, कृष्ण वैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, ये आश भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहां भी बहुत हैं, परंतु नरकवासी। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। प्रिंस प्रिंसेस तो इस कलयुगी दुनिया में भी है ना, लेकिन वो कोई सतयुगी थोड़ी है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हैं। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो, ये तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसने ये लोन पर लिया है।
हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। बाबा कहते हैं हम तो परिवार हैं, अगर कोई बात आपको पूछनी है, आप चाहते हो पूछना, तो बाप बैठा है, उससे तुम पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, ये तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। ये बाबा भाषणों के लिए, क्लास कराने के लिए और कोर्स कराने के लिए, सबके अंदर तो वो कला नहीं होती है ना। तो कई बच्चे फिर बाबा को कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते हैं, तो बाबा कहते हैं इसके लिए तो तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। पहला रास्ता, एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो ईवल बात पसंद न आए उसे सुनो ही नहीं। देखिए, इंपोर्ट की ये इंद्रियां हैं, आंखें भी इंपोर्ट भी करती हैं, एक्सपोर्ट भी करती हैं। ये जो कान है ये इंपोर्ट ही इंपोर्ट करते हैं। अब आपने क्या इंपोर्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या इंपोर्ट कर रहे हो। देखो, पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए। जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियां तो बहुत हैं, बेचारी माताएं मार खाती हैं, अपने अनुभव सुनाती हैं। एक दिन आता है जो पति मान लेता है। कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं सब है। अब बाप आए हैं तुम्हें बचाने। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूं। वहां पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूं। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वो पूरा कर अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर हैं, एक एक के अंदर को थोड़ी बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। ये सब है अंधश्रद्धा। बाबा कहते तुम्हारे अंदर को मैं क्या जानूं, कौन सी बढ़िया बातें आपके अंदर हैं। मैं वैसे ही जानता हूं कलयुगी दुनिया तुम्हारे मन में क्या बसता है, तो मुझे तुम्हारे एक एक संकल्प को जानने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब अंधश्रद्धा से कहते हैं। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते मुझे याद करो। बाप ये मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय,
जिससे हमारी सद्गति होती है। वही एक बाप हमारी सद्गति करने वाला है, दूसरा न कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं। अभी ही कहते हैं सर्व का सद्गति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कह आंखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी ये माला है। उसमें बाबा भी है, मेरुदाना भी है और बच्चे भी हैं। तो ये उन बच्चों की निशानी है जो बाबा के साथ सेवा में तत्पर रहते हैं। शिव बाबा को रचयिता नहीं कहेंगे। रचयिता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा, कब रचना की? प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं। शिव बाबा की रचना तो अनादि है। सिर्फ पतित से पावन बनाने लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। इसीलिए क्या कहा जाता है? ब्राह्मण देवी देवताए नमः। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का विनाशी बाप शिव तो है। ये सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिमान हैं वो अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असुर देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो। एक मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, तीसरा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, चौथा आप समान बनो। पूरा वर्षा लेना है, 4 काम करो। रिपीट करो। हाँ, आप समान, राइट, एक्यूरेट। कितना सहज है। सिर्फ याद ठहरती नहीं है, नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने तो पुराने ये देवताओं के चित्र हैं, वह इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने, हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी ये थोड़ी किसको पता है, ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वो कहाँ गए, राजाई कैसे ली, किसी को भी पता नहीं। बिरला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं।
पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं। समझते हैं ये देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा, अव्यभिचारी भक्ति, ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही बाप है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सद्गति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब भक्ति से, पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखें? अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वो खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है। ये सब गपोड़े। लोग कहते हैं ना मोक्ष मिले, अब मोक्ष तो होता ही नहीं है। मोक्ष माना जन्म पुनर्जन्म के चक्र से बिल्कुल ही छूट जाना, वो तो होता ही नहीं है। फिर कह देते हैं आत्मा बुदबुदा है, जैसे सागर से वो निकलता है फिर उसमें चला जाता है, ऐसे हम आत्मा में जाके मिक्स हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता, ये ड्रामा है। अच्छा, ये सब गपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर, जो घर बैठ जाए वो कोई एक्टर थोड़ी हुआ। मोक्ष होता नहीं, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहां तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पाठ ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पानी का। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। नहीं, आत्मा कर्म के बिना नहीं रह सकती, ये उसकी नेचर है। अगर हम कहें कि आत्मा कर्म ही ना करे, ये नहीं हो सकता, स्वभाव है उसका। अच्छा, कर्म संन्यास नहीं होता क्योंकि आंख का झपकना, दिल का धड़कना, ये सब भी कर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। ईवल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी। वरदान, मुरली के सांस द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरली के सांस द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो
तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। स्लोगन: अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे। इस मास में अभी पहला है, ये पहला रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना। यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। ठीक है, विश्व को चैलेंज करने का साधन पवित्रता है। इतनी अच्छी बाबा की मुरली है। वो 4 बातें फिर से रिपीट करते हैं। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो कौन सी 4 बातें बाबा ने कही? बाबा को याद करना है। दूसरा, पवित्र बनना है। तीसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और चौथा, आप सम्मान बनाना है। और कौन सी बात बाबा ने कही? घोट घोट के पक्की करो। हाँ? नहीं, याद करो प्रश्न क्या था? घोट घोट के पक्की करनी है बात। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। और बाबा ने आज हमको कौन सी धारणा में कही? पूरा पैराग्राफ है उसमें। कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना है। कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त करनी। कर्म इंद्रियों की चंचलता कैसे समाप्त होगी? आत्मा मालिक हूं। फिर बाबा ने कहा, तुम कहाँ बैठे हो? बड़े बाबा के सम्मुख बैठे हो, तो तुम्हें कितनी खुशी और नशा होना चाहिए। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। और अपनी रूहानी रॉयल्टी में रहना है। हमारी रूहानी रॉयल्टी क्या है? पवित्रता, प्यूरिटी। ओम शांति।